अगर आप लाख कोशिशों के बावजूद स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो शायद ई सिगरेट आपकी मदद कर सकती है। ई सिगरेट धूम्रपान से 95% तक कम हानिकारक मानी जाती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी पीएचई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल तकरीबन 20,000 लोग ई सिगरेट के जरिए धूम्रपान छोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। पीएचई ने सिफारिश की है कि डॉक्टर्स को अपने मरीजों को ई सिगरेट आजमाने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही अस्पतालों में ई सिगरेट बेचने की इजाज़त भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अस्पतालों में अलग से ऐसी जगह बननी चाहिए जहां जाकर लोग ई सिगरेट पी सकें। साथ ही लंबे समय तक अस्पताल में रहने वाले मरीजों के लिए निजी कमरों में ही ई सिगरेट पीने की सुविधा देने का सुझाव भी दिया गया है। पीएचई की रिपोर्ट में कंपनियों को भी अपने यहाँ ऐसे इंतजाम करने की सलाह दी गई है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ई सिगरेट्स होती क्या है। देखिए, ई सिगरेट्स कई सारे शेप्स और साइज में आती है। बहुत से में तो बैटरी भी होती है, हेल्थ एलिमेंट होते हैं और एक प्लेस जिसमें लिक्विड को होल्ड करते हैं। देखिए, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो ये ई सिगरेट एरोसोल प्रोड्यूस करता है जिसमें यूजुअली निकोटीन होता है। वेल्स में सरकार ने स्कूल और अस्पताल समेत कुछ जगहों पर ई सिगरेट पीने पर रोक लगाने की कोशिश की थी। सरकार का तर्क था कि ई सिगरेट को इस तरह आम करने से लोग वापस धूम्रपान के बारे में सोचने लगेंगे। ब्रिटेन में ई सिगरेट को अभी भी धूम्रपान छुड़ाने के तरीके का लाइसेंस नहीं मिला है। ऐसे में पीएचई को लगता है कि दवा का लाइसेंस लेना ई सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के लिए एक आसान रास्ता हो सकता है। देखिए, अगर जानकारों की बात पर भरोसा करें, यानी कि जानकारों की इस बात पर एक राय नहीं है ई सिगरेट सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है, पीएचई की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले जानकारों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जॉन न्यूटन जोर देकर कहते हैं कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि ई सिगरेट धूम्रपान से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और इसके साथ खड़े व्यक्ति पर भी ना के बराबर असर पड़ता है। किंग्स कॉलेज लंदन में टोबैको एडिक्शन के प्रोफेसर और रिपोर्ट पर काम करने वाले मुख्य लेखक एन मैकलिन का कहना है कि यह चिंता का विषय था कि धूम्रपान करने वालों को अब भी जानकारी नहीं है पारंपरिक सिगरेट्स का इस्तेमाल कितना हानिकारक होता है। मैकलिन के मुताबिक जब लोग तंबाकू वाले सिगरेट पीते हैं तो वो धुएं के 7,000 घटक अपने अंदर ले जाते हैं, जिनमें से 70 को कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। ई सिगरेट में ये तत्व तो बहुत कम मात्रा में है या तो है ही नहीं, इसलिए हमें विश्वास है कि ई सिगरेट कम नुकसान पहुंचाती है, ऐसा उनका कहना है। लोग सिगरेट निकोटीन के लिए पीते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि निकोटीन से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। असल नुकसान होता है जहरीले धुएं से, जो तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौत की भी सबसे बड़ी वजह है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि ई सिगरेट युवाओं को धूम्रपान की ओर खींच रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप हैं या आपके कोई जानने वाले हैं जो ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और धूम्रपान करते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अलविदा।